एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होता है कि जब एक बॉडी जमीन पे फॉल करती है ना, तो अर्थ उसको मतलब खींचता है, तो दो फोर्सेस इक्वेट हो जाते हैं एक साथ में। देखो ध्यान से, इनके बीच की मान लो कुछ हाइट रही होगी, ठीक है, h, और ये जो हमारी बॉडी है इसका सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है r होता है। इस बॉडी का जो मास होगा दैट इज मास ऑफ द अर्थ, इस बॉडी का जो मास होगा मास ऑफ द बॉडी। तो इस मास को मैं कैपिटल लिख रहा हूँ और ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो मैंने स्मॉल m लिख के o लिख दिया साथ। आई बात समझ में? ये बॉडी जब यहाँ से अट्रैक्ट होगी अर्थ की तरफ, एक फोर्स से अट्रैक्ट होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जितना फोर्स ये लगाती है उतना ही फोर्स ये भी लगाता है बॉडी। जस्ट बिकॉज ये बॉडी बहुत बड़ी है तो ऊपर मूव नहीं कर सकती, इसलिए नीचे आ जाती है, तो दोनों का फोर्स इक्वल होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आप पढ़ते हो कि एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉडी यहाँ से मान लो यहाँ पहुँच गई, इसको मैं केस 2 बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं केस 2 बनाता हूँ। ध्यान से देखो आप, तो केस 2 में क्या हो गया कि ये बॉडी अब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। कैसे? देखो, इस बॉडी का भी कुछ आर तो होगा, राइट, इसका भी कुछ आर होगा, लेकिन यार बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू अर्थ, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो होगा क्या कि जितना फोर्स ये बॉडी इस पे लगा रही होगी तो इसका फोर्स हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब ये वाली बॉडी जो फोर्स लगा रही होगी, ये फोर्स हमारी कितनी होगी? तो ये फोर्स होगी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कितना होता है हमारा? तो इस फोर्स की वैल्यू हो जाती है हमारी क्या? कैपिटल जी एम, कैपिटल जी स्मॉल m और कैपिटल M और अपोन में आर स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी हमारा r होगा, लेकिन ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, r अप्रोक्सीमेटली 0 मानी जाएगी, तो उसको कंसिडर नहीं कर रहे हम लोग, तो ये r माना जाएगा। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गया। एज वी नो कि ये जितना फोर्स लगा रहा है इसमें उतना ये भी इस पे लगा रहा होगा, दोनों इक्वेट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना कि कैपिटल जी, कैपिटल M, स्मॉल m और अपोन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू में g। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों? कोई डाउट? इस बॉडी ने जो फोर्स लगाया, उसने जो फोर्स लगाया, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो देखो स्मॉल से स्मॉल तो कट जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल M क्या था? मास ऑफ द अर्थ अपोन में r का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? g के बराबर। अब तुम ध्यान से अगर यहाँ पर देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारी g की वैल्यू है यही ग्रेविटी है।